हेलो देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल CK24। इस सेशन में हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे। जो भी बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं बोर्ड में या जिनके स्कूल में प्री बोर्ड नहीं हुआ हो, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और सभी का 1 मार्क्स वेटेज होता है। और आज का डेट है 19 जनवरी 2025, ठीक है। इसके अलावा मैं सेक्शन बी का भी करूँगा, सेक्शन सी का भी करूँगा, सेक्शन डी करूँगा, सेक्शन ई करूँगा, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, अब बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हो रहा है। जो भी क्वेश्चन मैंने लाया है ऊपर वाला चाहे तो आपको एग्ज़ाम में आ जाए, आपके मार्क्स अच्छे हों, यही मेरी शुभकामना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज़ व्हाट। तो सपोज दैट मेरे पास एक्स क्यूब है प्लस 2x है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 3 है 7 है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। एज यू नो दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ मैक्सिमम 3 zeros बिकॉज इट्स डिग्री इज 3। its degree is 3, degree is 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial given x square plus 2x plus 1, then what is the sum of 1 by a plus 1 by b? No, 1 by alpha plus 1 by beta। तो सम पूछ रहा है तो क्या करना चाहिए? अल्फ़ा बीटा जो है इसका जीरोस है, सही है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट यानी -b बाई a, तो b के पास क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2, तो -2 बाई 1 इक्वल टू -2, ठीक है। इसके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट c बाई a, तो 1 बाई 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इस जो आपके पास है क्या नाम है, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन, सिंपल मेथड लगाएंगे जो 6-7 में पढ़ते थे, रेशनल नंबर का एडिशन लगाते हैं। तो मेरे पास है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा, देन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे को क्या है -2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन, -2। तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट, टेंजेंट हो गया पी ए। तो सेंटर से जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, इफ POB जो है आपका अगर 115 है, तो देन द पेरीमीटर ऑफ एंगल APO इज व्हाट। पेरीमीटर से ये मतलब कि सबको ऐड कर देना है ना। ये पेरीमीटर का मतलब एंगल P को फाइंड करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं।
आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ओ ए पी, अभी मैंने बोला 90 डिग्री है, सही है। अच्छा, नाउ ये एंगल और ये एंगल क्या हो सकता है, तो ये एंगल ऐड करेंगे ना लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर वाला लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं, क्या नाम है, लीनियर पेयर लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये इस एंगल को ठीक है, तो ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी लिख लेते हैं, बी ओ पी है ना, बी ओ पी ए ओ पी, ठीक है। सम क्या होता है लीनियर पेयर से, हम लोग क्या जानते हैं 180 डिग्री होता है। इम्प्लाइज दैट, चूंकि 1 मार्क्स का है तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो एंगल बी ओ पी माइनस कर लीजिए 180 डिग्री में, लीनियर पेयर से यही होता है, आप 7, 6 में पढ़े होंगे, है ना। 115 डिग्री है तो 115 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 माइनस 65, 165 डिग्री हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 110 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मिल गया 65 डिग्री, एक एंगल 65 डिग्री में मिल गया, एंगल ए हमको 90 डिग्री है, तो पी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए, आप भी बताइए। हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो कीजिए, फाइंड क्या होगा, माइनस कर दीजिए और क्या। तो इसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में आ गया तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ऑफ ए ट्रायंगल, किसका, ट्रायंगल का बात होगा। उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे, तो तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो तीनों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। और आपके पास क्या क्या आ गया, 90 डिग्री और 115 डिग्री, नो सॉरी 65 डिग्री हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री क्या होता है, देख लीजिए 25 डिग्री। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा स्मार्ट है तो यहीं पे आप कर लीजिएगा, यहाँ पे 150 180 डिग्री मेंटली यू हैव टू कैलकुलेट इट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 65 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे 155 डिग्री हो जाएगा। अब 155 डिग्री को 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 25 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझाएं कि आपको अगर ऐसा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एपी सीरीज से क्वेश्चन आ गया, हमारे पास है ए एन क्या जानते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 डी जानते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को गिवन दिया हुआ है। गिवन में क्या है, ए एन कितना है, 4 है, ए मालूम नहीं, एन 7 है, -1, डी कितना है, -4 है, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 6 इंटू -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू, an की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना, माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 हो गया, तो ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 24 माइनस क्या जाएगा, 24 को इधर कर लेते हैं, तो 4 माइनस 24 a, तो a इक्वल टू -20 हो सकता है ना, माइनस में चले जाएंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। देखिए इंटीजर्स का बहुत बड़ा रोल है, आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से करना है। तो ये माइनस हो गया, ठीक है, ये इधर प्लस आया, कितना हो जाएगा 28, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या मिल रहा है? द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी से है, इवेंट इज P देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी व्हाट? क्या होता है? PE, अब PE डैश 1 होता है, नहीं होता है, प्लस सम होता है कि नहीं? PE बार कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो दोनों को ट्रांसपोज कर लीजिए, तो क्या होगा? P माइनस 1 होगा कि 1 माइनस P होगा? तो ये जो भी ट्रांसपोज होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए PE निकालना है, तो क्या करेंगे? 1 माइनस PE हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? P इवेंट्स बार, तो P दिया हुआ है तो क्या होगा? 1 माइनस P। C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंसेप्ट तो माइंड में लाना ही होगा, रिकॉल करना ही करना होगा, बिना कंसेप्ट का होगा नहीं। आजकल का क्वेश्चन जो है फुली जो है कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मेरा प्रयास आपके बोर्ड में या किसी भी कंपटीशन का मैं अगर वीडियो बनाता हूँ उसमें अच्छे स्कोर हों और आपका कैरियर बढ़िया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रोबेबिलिटी से है ना? 3 रेड है, 2 ब्लूज है। इफ़ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू मार्बल इज क्या? दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल 5 हो गया। ब्लू कितना है? 2 है, तो 2/5 होना चाहिए, है ना? यह ना प्रोबेबिलिटी बोलता है, आउट ऑफ 5 हाउ मेनी इवेंट्स टेक प्लेस। तो ब्लू के बारे में पूछ रहा है, ब्लू का नंबर 2 है, तो आंसर क्या होगा बताइए मेरे को? क्या नहीं होगा? देर आर 5 मार्बल्स इन द बैग, आउट ऑफ दिस 5 marbles 1 can be choose in 5 ways since the bag contain 2 blue marbles. Therefore 1 blue marble can be drawn in 2 rows. So इसको ऐसे भी मार देंगे, नंबर ऑफ मार्बल 5, नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 2, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउट। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज करेक्ट आंसर? डी, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन गिवन यहाँ पे है, सी है, 2 है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? चूज कीजिए। देखिए परीक्षा में आप बहुत प्रेशर में होते हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर 3 है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एम आई राइट रॉन्ग? यस सर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दिए मैंने अभी किया ना यहाँ पे 2/5। ज़्यादा समय नहीं देना है ना, इसको एक्सप्रेस करना है हम लोग को। कैसे करेंगे? अरे फैक्टराइजेशन है, क्लास 6 में हम लोग फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए। 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 45, 3 15, अगेन 5 5 3 जा 15। व्हाट कैन वी राइट? Write in exponential form. How can we write? I think that C is the correct answer. अरे हाँ या ना? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम तो लगेगा भाई, समझना है तो टाइम तो लगेगा ना, नहीं लगेगा बताइए। अब आइए D पैरेलल टू दिस वन आपको याद हो गया, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम याद है, रेशियो बराबर होता है एक साइड का, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो बराबर होता है साइड का। तो लिख देते हैं ए डी बाई बी डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब बात क्या है कि आप अगर एक्सप्लेन करते हैं, आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जाइए। क्या कर लीजिएगा बताइए?
बताइए क्या कीजिएगा। देखिए डायरेक्ट कीजिएगा, इसको फाइंड करना है, ये रेशियो में होगा यानी फ्रैक्शन में 1.8, ठीक है, और ये 5.4, ठीक है, ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल, ये हो गया 3, 1/3 हो गया, और ये 7/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 3 से कर दीजिए 24, यानी 2.4 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। थेल्स थ्योरम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन 9 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज x² माइनस 0.04 इक्वल टू 0, तो इसका रूट क्या होगा, ठीक है। तो रूट कुछ नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, x² कीजिए माइनस कीजिए 0.04 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप x² माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, दिमाग मत लगाइए, 4/100 पहले वाला दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। 4/100 हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हटाते हैं, राइट। पीछे जो आप पढ़े हैं उसी को यहाँ रिकॉल करना है। अब 4/100 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, x² माइनस 2/10 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें याद आ रहा है कि हम लोग 7-8 में पढ़े होंगे कि ये सर बार बार बोलते थे a² प्लस b², हमेशा याद कीजिए ये कहीं भी आ जाते हैं, a माइनस बी होता है। ब्रेक कीजिए इसको, क्या लिखिएगा, x प्लस 2/10 और x प्लस माइनस 2/10, इधर और में चले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या लिखे, ये प्लस में है तो माइनस 2/10 हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या होगा, दूसरे का क्या लिखे, तो x इक्वल टू 2/10 हो जाएगा, है ना। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। ऐसे भी हो सकता है, तो 2 मिला, माइनस ले नहीं सकते, प्लस ले लेते हैं, लेकिन दोनों का वैल्यू होगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2/10 मीन्स 0.2, ठीक है। नहीं सर हम ऐसे बना देंगे, मान लीजिए कि हमको दे दिया x² माइनस 0.04 इक्वल टू 0, इसको ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में सर 0.04, और इसका हम लोग x की वैल्यू निकाल दिए, प्लस माइनस अंडर रूट कर दिए, तो 0.04 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.02, सॉरी 0.2। कौन सा आंसर सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन दे रहा है। ये कंसेप्ट को समझना, आप तो पढ़े ही होंगे, वो सिर्फ पूछता है कि 30 और 40 का ये क्या होगा, तो पहले आपको ये आना चाहिए क्लास इंटरवल में चेंज करने, मोर है तो कैसे करेंगे, है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये बोल रहा है 0, यहाँ पे क्या है 10, तो इसको ले लेते हैं 0/10, इसको लेते हैं 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, ऐसे लिख सकते हैं क्या। और एक 50 के आगे मोर देन बोल रहा है, 50 के आगे 60 होता है, 60 ले ली। पूछता क्या है हमसे, 30 और 40 का पूछ रहा है, ये 30 और 40 का, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, 30-40 में क्या है, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 51 है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, बिल्डिंग मान लीजिए, इसको कंसिडर कीजिए बिल्डिंग, ठीक है। और उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हैं, हाँ, डिपर्शन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, हाइट पूछ दिया फटाक से,
तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। CD वगैरह लेट वोट करते रहिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। फिगर बना, ऐसे फिगर बना दिए, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं यहाँ तक, उसको फिगर बना लिए। फिर उसके नीचे में ऐसे एक तो टावर बना दिए, ठीक है। ये जो आदमी होगा ये 45 डिग्री हो गया, माइंड से कर लेंगे, ये 45 डिग्री हो गया। अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल, लिनियर पेयर पैरेलल लाइंस के रूल्स यहाँ फॉलो होते हैं, ठीक है। ये 7 मीटर है, हाई बिल्डिंग, एंगल एलिवेशन टॉप 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है, 7 मीटर 7 मीटर, और ये इसका पैरेलल है। तो बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है भाई, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉट 45 डिग्री इक्वल टू, ले लीजिए, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। अच्छा नाम भी दे सकते हैं, दे दीजिए, क्या दिक्कत है। नीचे को दे दीजिए ABC, इसको दे दीजिए D। तो आप लिख सकते हैं AC बाई बेस बाई हाइट, AC बाई AB। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इक्वल टू AC बाई 7। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी, ठीक है। AC की वैल्यू 7 आ गई। अब ऊपर चलता है ट्रायंगल में, इसमें 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री यानी BD बाई E लिख देते हैं इसको, BD बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो अब देखिए बेस हमको मिला, बेस मिला कि नहीं मिला, BD कितना है, BD हो गया आपका, वही तो फाइंड करना है यार, BD ही फाइंड न करना है, इसी को फाइंड करना है। तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, और ऊपर वाले की BD। अच्छा 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हमारा BD फाइंड करना ही था, तो 7 हो गया, तो हमारा BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7√3। मीटर दिया हुआ है ना, तो मीटर जरूर लिखिएगा। आंसर कितना होगा, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.732 होता है। तो 7 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1.732, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया। अब देखिए ये फाइंड करने के बाद ये मेरे को मिला कितना, ये मिल जाएगा मेरे को 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 22, 7 7 जा 49 2 51 एंड 8 मिल गया, है ना। लेकिन हम लोग को ऐसे रखना होगा, मैं इसको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान लीजिए कि आपका ये बिल्डिंग है, ये है 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर बिल्डिंग है, उसके ऊपर में आपका टावर है, उसके ऊपर में क्या है, टावर है आपका। तो हम लोगों ने टावर बना लिया भाई। एंगल ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री।
जो ये एंगल फॉर्म करेगा टावर, वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी ये अगर 45 डिग्री होगा, इसका डिप्रेशन जो होगा ये 45 डिग्री होगा। ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ये है बिल्डिंग, क्या है, बिल्डिंग है, और ये है आपका टावर, ये आपका टावर हो जाएगा, ये आपका टावर हो गया। ठीक है। देखिए, ये जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। ये वाली फाइंड करनी है दोनों, यानी बिल्डिंग प्लस इसका, तो हमको इसको फाइंड करना होगा। ठीक है। तो हम लोग एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये डी है, ये बी है, ये ए है, और ये सी है, और ई है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जब आपका 7 मीटर है और ए सी निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं, जिसको निकालना है उसको ये करेंगे। तो यहाँ पे इस एंगल को पहले लेंगे, तो हम लोग मान लीजिए इन ट्रायंगल लिख देते हैं माइंड में, इन ट्रायंगल बी ए सी लिख देते हैं। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए सी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉट लगा देते हैं। ठीक है। कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री क्या होना चाहिए, तो बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ए बी लिखिए, बी ए लिखिए, तो बी ए की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर, और इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 होता है। तो हमको ए सी मिल गया। जब ए सी मिल गया मेरे को 7 मीटर, ठीक है, तो ये पैरेलल है, क्या है, पैरेलल कौन है, हमारा पैरेलल कौन है, बी सी पैरेलल टू ए सी। तो हमको क्या मिल गया, बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है। एक पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब ट्रायंगल ई बी डी में बात करते हैं, इस ट्रायंगल में। ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया, तो ये भी 7 मीटर हो गया। ठीक है। अब आइए, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग बात करें इन ट्रायंगल ई बी डी में बात करते हैं। बी चूँकि वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अब यहाँ पे हम लोग 10 लगाते हैं, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री अप साइड में चल रहा है, तो 10 60 डिग्री मतलब पी बाई बी, बी मेरा दिया हुआ है, पी निकालने यानी बी डी बाई। ठीक है। चले आगे, तो आइए डी बी बाई लिख देते हैं, डी बी बाई बी। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और डी बी बाई 7 मीटर। ठीक है। तो डी बी हमको कितना मिल गया, 7√3 मीटर। सही है। अब आगे चलते हैं, अब हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो बिल्डिंग का हाइट और टावर का हाइट दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हाइट ऑफ द टावर लिख लेंगे, टाइम है तो, है ना। तो बिल्डिंग का हाइट हो गया प्लस अपर पार्ट 7√3। ठीक है। कॉमन ले ही सकते हैं, 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस √3। √3 वैल्यू आपको 1 to 10 तक सारे, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, इसके वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। इक्वल टू 7, 1 प्लस 1.732 ये वैल्यू होता है, तो यहाँ हो गया 7 इंटू 2.732, कितनी वैल्यू होगी इसकी, 19, मल्टीप्लाई कीजिए,
देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का एकदम जो है ना फास्ट होना चाहिए। 7 से करना है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 22, बैलेंस 2, 7 7 जा 49 और 2 51, बैलेंस 5, 7 2 जा 14 और 5 19, यानी 19.124। ये आंसर कहीं है, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। जैसे रोप होगा तो एकदम स्लेंट होगा, नहीं होगा, स्लेंट हो गया रोप 20 मीटर ऐसे, ठीक है। अब हो गया, रॉप का नाम दे दीजिए, ए जो भी है, अभी चलते हैं। विच इज टाइटली स्टेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। एक पोल है यहाँ पे, है ना, पोल को ले लीजिए ए बी, है ना, सॉरी ए पॉइंट को इंडिकेट करना है ना, ए बी है ना, राइट, ए बी, यहाँ पे ए ले लिए, इसको बी ले लिए, ठीक है। ये आपका रोप है ना, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री फॉर्म कर लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, पाइथागोरस अंकल आ जाएंगे फटाक से। अब एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। हाउ द क्वेश्चन इज आस्क, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का हाइट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका रिलेशन, यानी 20 जो रोप है उसको हम लोग हाइपोटेनस ले लेंगे, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर विल बी द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। अब चलते हैं, ये 30 डिग्री है, और अगर हमको इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो हम बी निकालेंगे, नहीं डायरेक्ट ऐसे चल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग रेशियो निकालेंगे वो किसका, साइन 30 डिग्री, डायरेक्ट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सॉरी हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको सी ले लीजिए, ठीक है। तो ए सी हो गया। साइन 30 डिग्री का मान आपको याद है ही, जो कि हाफ होता है, ठीक है। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें रॉप की वैल्यू मालूम है 20 मीटर, ठीक है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 10 मीटर। पोल की हाइट क्या होगी, 20 मीटर। नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, सिमिलर है सच दैट 2AB इक्वल टू डी एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड ई एफ इज व्हाट। दो ट्राइंगल है आपके पास, सिमिलर है लेकिन दोनों, जैसे हम मान लीजिए कि एक ट्राइंगल यहाँ बना दिया ऐसे, है ना, रफ में, और एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया, दोनों सिमिलर है ना, कन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी, एक हो गया डी, एक हो गया ई और एफ, ठीक है। एंटी क्लॉक मैंने पुटअप किया पॉइंट्स को। तो आपके पास बी सी कितने, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको फाइंड करना है ई एफ, हमको ये वाली फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सारा चीज़ दिया हुआ है, तो मेरे पास दिया हुआ है 2AB इक्वल टू DE, है ना, और दिया हुआ है BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो सिंस हमारा ट्राइंगल जो क्या है, सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है किससे, ट्राइंगल DEF से। तो आपको सिमिलरिटी का कंडीशन याद होना चाहिए। तो सिमिलरिटी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास है AB हो जाएगा BC और DE बाय EF। ये मेरा साइड रेशियो हो गया, ठीक है। साइड रेशियो होने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है,
आपको तो दिख रहा होगा नहीं। अब आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और सॉल्व कीजिए, है ना, कीजिए। चलिए, तो BC हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और D हमको क्या दिया हुआ है, अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो 2AB दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमको मिलेगा EF, मिलेगा ना। अब देखिए ये इधर आएगा और ये इधर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद EF हमको क्या मिलेगा, EF इधर चला गया, 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और AB इसके रिप्लेस कर देगा EF को, IF को रिप्लेस कर लेगा AB को। तो रिप्लेसिंग करेगा तो क्या मिलेगा 2AB इंटू 8 डिवाइडेड बाई AB। अरे हाँ या ना। अब AB कैंसिल हो जाएगा, 8 2 8 जा 16 मिल जाएगा। तो आंसर मेरा A होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा टाइम लगता है भाई, ये कंसेप्ट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग वॉल्यूम में चलते हैं। स्फीयर इज अ मेल्टेड एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड इज यूज टू फॉर्म 11 आइडेंटिकल क्यूब्स, वेयर एज द रिमेनिंग हाफ इज यूज टू form the 7 identical smaller spheres. The ratio of the side of the cube to the radius of the new small sphere is what? तो ये थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं एज पर कंडीशन, माइंड को बता सकते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम लोग इसमें अगर कहीं पे रफ कर रहे हैं तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलें, चलिए क्वेश्चन के ही साथ चले। एज पर कंडीशन क्या है, 11A क्यूब, वो क्या बोल रहा है 7 है स्मॉल वाला और 4/3 है और उसका 22/7 हो जाएगा और R क्यूब हो जाएगा, यानी रेडियस, है ना। रेडियस चाहिए ना भाई, फाइंड क्या करना है, रेडियस न्यू का, ठीक है। चलिए, तो 11A क्यूब हो गया और हम लोग ऐसे आते हैं। ट्रांसपोजिशन सबको आता है भाई, आप 10 में अभी फाइनल देने जा रहे हैं तो आता ही होगा। सारे कांस्टेंट को एक तरफ और जितने भी वेरिएबल्स हैं A है और R, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने A क्यूब ले लिया और यहाँ पे लिख दिया R क्यूब। ये पार्ट जो है ये पार्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज रखेंगे 7 इंटू 4 इंटू 22 3 इंटू 7 और ये जो 11 है वो डिनोमिनेटर में आके आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं भाई, कैंसिलेशन। आइए 7 7 कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 हो गया, ठीक है। 11 2 जा 22 हुआ ना। अब मेरे पास क्या रेस्ट मिला, 4 इंटू 2/3 दैट इज 8/3, ठीक है। अब आप याद कीजिए कि A पावर n एक्सपोनेंट को अब B पावर n होगा तो ये होल पर पावर n हो जाता है, ये एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है A/r होल क्यूब, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिला 8/3 मिल गया, B इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसको समझना है, जब ये क्यूब राइट हैंड साइड के वैल्यूज़ पे जाएगा तो क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये पावर में है, इसके डिनोमिनेटर 1 है, लेकिन राइट साइड में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/3, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स विथ सेम रेडियाई इज व्हाट, ठीक है। कोन्स का रेशियो आपको निकालना है और सेम रेडियाई का बोल रहा है। तो आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्या होता है,
तो कोन की वॉल्यूम की आपके पास फॉर्मूला होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 1/3 है ना, 1/3 हो गया। और आपको मालूम ही है क्या होना चाहिए, H1 R1, दो कोण हो तो H1 और H2 लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम लोग H1 ले रहे हैं, ठीक है, पाई, और R1 भी ले लेते हैं, R1 स्क्वायर इंटू H1। इसको रेशियो में ले जाना है, तो अब मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो 1/3 इंटू पाई इंटू R2 होल स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि हम लोग पाई को ऐसे लिखते हैं, तो पाई को हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हैं तो इसकी अलग मीनिंग होती है, आगे चल के आप सीखोगे। तो देखो भाई, राइट साइड में 1/3 है, लेफ्ट साइड में भी 1/3, कैंसिल हो जाएगा, पाई है कैंसिल हो गया। अब R1 स्क्वायर और H1 बच गया, तो मेरे पास क्या हो गया, R1 स्क्वायर इंटू H1 रेशियो में आ गए R2 स्क्वायर इंटू H2 हो गया, ठीक है। अब इसकी रेशियो पूछ रही है भाई, तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर मान लो रेडियस सेम हो जाता है, R1 इक्वल टू R2 हो जाता है, तो मेरे को रेशियो क्या मिलेगी, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। व्हेन R1 इक्वल टू R2 देन H1 इज टू H2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लिखा कॉस ऑफ 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल का नाम दे दो भैया, लेकिन वो बोल रहा है कि अल्फा जो है 9 अल्फा जो है, कंडीशन दे दिया हम लोग को, वो 90 डिग्री से कम है। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन हो गया भाई। चलो देखते हैं भाई, हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे ना, ये जो cos 9 अल्फा है ना, इसको हम लोग साइन के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन, चूँकि 9 अल्फा 90 डिग्री से कम है तो माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है। साइन अल्फा लिख लेते हैं, तो हम लोग बोले साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा, ऑफ का यहाँ पे साइन है, साइन ऑफ अल्फा एंगल है, एंगल अल्फा। तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो मेरे को क्या मिला, 90 डिग्री माइनस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब हमको हाउ मेनी अल्फा वी है, तो 90 डिग्री ये ट्रांसपोज हो गया, 9 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ए इक्वल टू कितनी हो जाएगी बता दो मेरे को। तो इससे मेरी अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी एंगल की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री बाई 10 कितना हो जाएगा, 9 डिग्री, ठीक है। 10, मेरा जिद पूरा होना चाहिए बस। जिद करेंगे तो ज़रूर हमें मिलेगा। तो चलिए 10 5 अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं, तो 10 5 इंटू 9 डिग्री, तो कितना हो गया 10 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। वेयर इज 1, इन द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मेरा प्रयास आपको समझाने का। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जिनके भी कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ये एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेक्शन सी, उसके बाद सेक्शन डी, उसके बाद सेक्शन ई। कोशिश करेंगे इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। थोड़ा टाइम तो लेगा ही लेगा, तैयारी करने में टाइम होता है। जब तैयारी बढ़िया हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा।
चलिए ये क्वेश्चन आ गया आपका, डेटा हैंडलिंग बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चन आ गई। समेशन का साइन है, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड यू आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। एफ आई सबको जानते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए यू आई के बारे में आप जानते हैं, यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अरे हाँ या ना। तो इसमें आपसे क्या पूछा था, यू आई, तो यू आई की वैल्यू कहाँ पे दिख रही है, एक्स आई कहाँ है, सी है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बात हो गई, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन यूनिट इज व्हाट, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, यहाँ पी है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया, -3 और -4 दिया है। जस्ट आपको रिकॉल करके ध्यान दे देना। तो एक्स रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ये ऑर्डर में है, पहला एक्स और सेकेंड वाई एक्सिस क्या करता है। तो ये क्या हो गया, -3, हमको लगता है बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत से क्वेश्चन आप एकदम तुरंत उड़ा दोगे, ठीक है। चलें आगे, क्या सही है, नहीं नहीं, अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी मत कीजिएगा माय डियर फ्यूचर, ठीक से क्वेश्चन पढ़िए, इस पे नहीं जाएंगे। ये आपसे पूछ रहा है, हाँ ठीक है, -3 एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और -4 वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पी पॉइंट पूछ रहा है ना कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, यानी वाई में कितना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है। ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस से पी कितनी दूरी है, यानी वाई एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 होना चाहिए, है ना। अरे हाँ या ना। लेकिन सर आप बताइए, इस क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं, वो कहाँ जाएगा, इस क्वाड्रेंट पे जाएगा जहाँ पे -x भी हो और -y हो, ठीक है। तो ये जब हम नीचे आएंगे तो ये y डैश हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे खड़ा है, y एक्सिस पे -4 पे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम लोग 4 लिखते हैं, हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन ये आंसर वही होगा, सी। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके 4, 5 से ही सर्कल पढ़ रहे हैं, पूरा सरकमफेरेंस, रेडियस, इतना प्रैक्टिस किए हैं कि अभी तक आने में क्या दिक्कत होगा। यहाँ पे लिख दिया 2πr रेडियस, तो उसको ही उसी को लोग लिख रहे हैं, तो रेडियस 2πr लिख देता है। सरकमफेरेंस 176 है, देन इट रेडियस विल बी 28 हो जाता है। तो मान लीजिए 176 लिख दिया, यहाँ पे 2π हो गया और r हो गया, नहीं पाई की वैल्यू कितनी होती है तो आपको मालूम ही है, इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 176 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो 7 न्यूमरेटर से चला गया और नीचे हो गया 222। देखिए तो कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए कैंसिल, क्या दिक्कत है। 2 8 या 16 और 2 8 या 16 और 22 इसको कैंसिल कर देगा, कितना टाइम में कर देगा भाई, हाँ जी 4 टाइम में, तो 4 × 7 दैट इज 28। अरे भाई दोनों सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है गलत नहीं होगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो होगा वो होगा 20, तो 20 पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है। ये आ गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वेरिएबल्स 2 हैं, 2 वेरिएबल्स है, तो कंडीशन आपको याद होना चाहिए, 3 कंडीशंस हैं, आपको भी मालूम है। ये पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, 2 है
और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है दो इक्वेशन, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x को a1, कोफिशिएंट ऑफ y को b1, कोफिशिएंट कांस्टेंट को c1 करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर लिए, ये सेकेंड इक्वेशन को कर लिए। ये बोल रहा है तीनों बराबर है a1/a2, तो देखिए 9/8, ठीक है, 3/1 इक्वल टू 12/24, यही ना होगा। 9/8 3/6 होगा यहाँ पे 6, ठीक है। चलिए फिर से थोड़ा सा एक क्लियर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 9/8 नो डाउट, 3/6 नो डाउट, और यहाँ हो जाएगा 12/24, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24। 9/8 ये इसका हो ही नहीं सकता, इसीलिए ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें जो है यहाँ यूज होता है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसके, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूँगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये जो आपका 8 यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18 होगा। अगर मान लीजिए कि प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 18 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। तो दोनों को कैंसिल किए 2 हो गया, हमको मिल गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। द रेशियो ऑफ a1 एंड a2 इक्वल टू b1 b2 एंड c1 एंड c2। तो हम समझते हैं कि इक्वेशन भी सही है, एसर्शन भी, और रीजन सही है। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए कंक्लूजन में यही बोलेंगे, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब प्रैक्टिस एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज एंड सैम्पल पेपर्स, जो कि अभी हम करा रहे हैं। और ये एनसीईआरटी से और सैम्पल पेपर में बहुत से क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन सेम होते हैं। और दूसरी बात की, पे अटेंशन टू डायग्राम एंड देयर लेवलिंग। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का हो, ज्योमेट्री का हो, ये सब क्वेश्चन में और इक्वेशंस के हों, इस पे आपको डायग्राम पे अटेंशन देना है। और आपको मालूम है कि रिवाइज रेगुलरली टू रिटेन कंसेप्ट्स बेटर। और आपको मैं बता दूं, आने वाले फ्यूचर में सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड होंगे। इसलिए माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आप 10 के बाद भी तो आगे पढ़ेंगे, आईआईटी करेंगे, बहुत सा एम्बिशन होगा आपको। गॉड ब्लेस यू। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और मेरा आग्रह है आपसे, उम्मीद है आप सब ने इसे समझा है, आप सब ने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास अगर सार्थक लगा हो और मेरे समझाने का तरीका बढ़िया लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो। जय हिंद।